हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रूपोस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग लैंडन के साथ वीकेंड पे जाता है। वो सब लोग मिलके बहुत इंजॉय करते हैं। शाम को फिर वो हॉस्टल आ जाते हैं। विंग बहुत थका हुआ होता है, इसलिए अपने घर जाने से मना करता है और लैंडन के साथ ही रुकने की बात करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग वहाँ से फिर लैंडन के रूम में चला जाता है। वो लैंडन के रूम में पहुँचता है और अपने डेनिम जैकेट को खोल के फर्श पे फेंक देता है। वो फिर सीधा बेड को देखता है और बेड पे जाके लेट जाता है। वो इतना थका हुआ होता है कि अपने जूते भी नहीं उतारता, पैरों को नीचे लटका लेता है और बेड पे लेट के अपनी आंखें बंद कर लेता है। 5 मिनट बाद लैंडन फिर अपने रूम में एंटर होते हैं। वो अपने रूम में आते हैं, देखते हैं फर्स्ट पे विंग का जैकेट पड़ा होता है। लैंडन ये देख के आगे आके उस जैकेट को उठाते हैं, उसे लेके साइड में रख देते हैं। फिर उनकी नजर विंग पे जाती है, जो कि पैरों को नीचे लटकाए हुए, जूते पहने हुए ही बेड पे सो रहा होता है। लैंडन उसे देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही थक गया है। वो फिर विंग के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, विंग क्या तुम सो गए हो? अपने जूते तो खोल लो। विंग लैंडन की आवाज नहीं सुनता। वो अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पे ही सोया हुआ होता है। लैंडन फिर थोड़ा आगे जाके उसके फेस पे देखते हैं तो विंग की आंखें बंद होती है। लैंडन ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इतनी जल्दी सो भी गया? मुझे लगता है इसे कुछ ज्यादा ही नींद आ रही थी। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं। वो खुद ही फिर पीछे जाते हैं विंग के पैरों के पास और उसके शूज को खोलने लगते हैं। जब लैंडन विंग के शूज को खोलते हैं तो विंग की फिर नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, कौन है? लैंडन फिर उसके पैरों को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, विंग तुमने अपने जूते नहीं उतारे, तुम जूते उतार के आराम से सो जाओ। विंग फिर पलट जाता है और बोलता है, लैंडन मैं बहुत ही आलसी हो रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, मेरा मन ही नहीं हुआ जूते उतारने का। ये ऐसे ठीक है ना? तो लैंडन बोलता है, ऐसे में तुम कंफर्टेबल होके नहीं सो पाओगे विंग, अपने जूते उतार के आराम से सो जाओ। तो विंग बोलता है, पर मेरा मन नहीं हो रहा है। तो लैंडन बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सोए रहो, मैं खोल देता हूँ। विंग लैंडन को देखने लग जाता है। लैंडन फिर उसके जूते खोल देते हैं। विंग फिर उड़ जाता है और बोलता है, अरे नहीं प्लीज तुम मत करो, मैं खुद खोल लूंगा, मैं मजाक कर रहा था। तो लैंडन बोलते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सो जाओ। विंग फिर लैंडन को देखने लगता है। लैंडन जूते उतार देते हैं, फिर उसके सॉक्स भी खोल देते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है। लैंडन फिर उसके सॉक्स खोल देते हैं और बोलते हैं, अब तुम आराम से सो जाओ। विंग फिर हाँ करता है। वो अभी भी लैंडन को देख रहा होता है। लैंडन फिर उठ जाते हैं और फिर साइड में चले जाते हैं। तो विंग बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं सोओगे? तो लैंडन बोलते हैं, मैं सोऊंगा। तो विंग बोलता है, तो फिर आओ सो जाओ। लैंडन ये सुनते हैं, फिर उसको देखने लग जाते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, क्या हुआ, नहीं सोना है? तो लैंडन बोलते हैं, सोना तो है लेकिन तुम वहाँ सो, मैं इधर सोऊंगा। तो विंग बोलता है, ये क्या बात हुई? ये तुम्हारा रूम है लैंडन, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो तुम नीचे कैसे सो सकते हो? तुम भी बेड पे आके सो। लैंडन ये सुन के हैरान हो जाते हैं और हैरानी से ही उसे देखने लगते हैं। तो फिर विंग बोलता है, अरे ये तुम्हारा रूम है लैंडन, ये तुम्हारा बेड है। माना आज मैं यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें अब नीचे सोना पड़ेगा। तुम आके अपने बेड पे आराम से सो, हम दोनों बेड शेयर कर लेंगे। लैंडन विंग की इस बात से वाकई बहुत हैरान हो गया होता है। वो विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, जल्दी करो आ जाओ। लैंडन कुछ नहीं बोलते, बुत बने खड़े रहते हैं। तो विंग बोलता है, अब जल्दी करो लैंडन, मुझे बहुत नींद आ रही है और अगर तुमने सोचा कि तुम वहाँ नीचे सो जाओगे तो ये बहुत ही गलत होगा। अगर ऐसा है तो मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम आके अपने बेड पे सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें नीचे सोना पड़े। तो लैंडन बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से सो जाओ ना, मुझे वैसे भी अभी स्टडी भी करनी है। तो विंग बोलता है, बस बहुत हुआ लैंडन, तुम आज पूरे दिन से थके हुए हो, तुम्हें भी अब आके आराम करना चाहिए और तुम चुपचाप बिना कुछ बकवास किए चुपचाप आके यहाँ पे सोओगे, समझ गए तुम? लैंडन कुछ नहीं बोलता है। तो विंग बोलता है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम्हें पता है ना मैं बहुत लेजी हूँ। लैंडन फिर हाँ कर देते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर अब जल्दी आओ। वो इतना बोल के लेट जाता है। लैंडन फिर उसको देखते हैं और फिर धीरे धीरे बेड के पास आ जाते हैं। वो बेड के पास आके खड़े होते हैं। फिर से एक बार विंग को देखते हैं। विंग अपनी आंखें बंद कर लिया होता है। लैंडन उसे देखते हैं और फिर वो भी बेड पे बैठ जाते हैं। वो बैठ के उसको देखने लगते हैं। विंग फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, मैंने क्या बोला? तुम्हें सोना है, प्लीज सो जाओ और लाइट ऑफ करो, जब तक ये लाइट ऑन रहेगी मुझे नींद नहीं आएगी। लैंडन फिर हाँ कर देते हैं और वो बेड पे फिर लेट जाते हैं और लाइट को बंद कर देते हैं।
विंग फिर आराम से फिर सो जाता है। लैंजन भी फिर आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें बहुत ही घबराहट हो रही होती है। उन्होंने आज तक अपना बेड शेयर किसी के साथ नहीं किया। फर्स्ट टाइम वो विंग के साथ बेड शेयर कर रहे होते हैं। इससे वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं और बहुत ही घबराए हुए होते हैं और उनका दिल बहुत ही बेचैन हो रहा होता है। वो 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखते हैं, फिर अपनी आंखें खोलते हैं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं जो कि पीसफुली आंखें बंद करके सो गया होता है। लैंजन फिर उसे देखने लग जाते हैं। वो काफी देर तक उसे देखते हैं और बोलते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है? आज से पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं इतने लोगों के साथ रहा हूँ, इतने लोगों से बात किया हूँ, लेकिन कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा मुझे तुम्हारे लिए महसूस हो रहा है। आखिर ये सब क्या है? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारी स्माइल देख के मुझे अच्छा लगता है? क्यों तुम्हारी बातों को सुनना मुझे इतना पसंद आता है? क्यों जब तुम मेरे आसपास होते हो तो मुझे इतना सुकून मिलता है? आखिर ये सब क्या है? मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ विंग। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। वो काफी देर तक घंटों विंग को ऐसे देखते हैं। फिर देखते देखते में वो भी थक के सो जाते हैं। उन्हें भी फिर नींद आ जाती है। मॉर्निंग में फिर लैंजन की नींद पहले खुलती है। वो फिर अपनी आंखें खोलते हैं और बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि विंग उनके बहुत ही नजदीक सो रहा होता है। विंग का हाथ लैंजन के ऊपर होता है। उसने लैंजन को पकड़ लिया होता है। लैंजन इससे बहुत ही घबरा जाते हैं और वो विंग को देखने लगता है। विंग पीसफुली सो रहा होता है। लैंजन फिर विंग के हाथ को अपने ऊपर से हटाते हैं और फिर वो फटाफट उठ के बैठ जाते हैं। वो उठ के बैठते हैं तो उनके दिल की धड़कनें एक बार फिर से मॉर्निंग में ही तेज हो गई होती है। वो अपने दिल पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, नहीं, फिर से नहीं। वो 5 मिनट तक बेड पे बैठे रहते हैं, फिर उठ जाते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं, विंग को देखते हैं और वो वहाँ पे रुकते ही नहीं है। वो फिर फटाफट वॉशरूम में चले जाते हैं। आधे घंटे बाद वो फिर से रूम में एंटर करते हैं। वो विंग के बेड के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई है। विंग लैंजन की वॉइस सुनता है और बोलता है, मुझे अभी और सोना है, प्लीज सोने दो ना। तो लैंजन बोलते हैं, विंग तुम्हें रेडी भी तो होना है ना, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद से तुम्हारी क्लास भी है। विंग ये सुनता है तो फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, क्या टाइम हो गया? तो लैंजन बोलता है, 8 बजे है विंग। विंग फिर फटाफट उठ के बैठ जाता है और बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे घर जाना है, मुझे रेडी होना है। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, आराम से चले जाओ, लेकिन एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए मॉर्निंग टी लेके आया हूँ, पहले इसे पी लो फिर चले जाना। विंग ये देख के फिर स्माइल करता है। लैंजन के हाथ में टी होता है। वो फिर लैंजन के फेस पे देखता है और बोलता है, ओह लैंजन, तुम सच में कितने प्यारे हो, तुम सबका कितना ख्याल रखते हो। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है विंग, एक काम करो, तुम जाओ, जाके फ्रेश होके आओ और टी पी के फिर घर चले जाओ। विंग भी फिर हाँ कर देता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो फिर जाने लगता है, फिर रुक जाता है और बोलता है, लैंजन। लैंजन उसकी तरफ देखते हैं। वो स्माइल करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग। आज की मेरी मॉर्निंग बाकी स्पेशल है क्योंकि आज की मॉर्निंग की शुरुआत मैंने तुम्हें देख के किया है। मुझे लगता है आज का ये मेरा दिन बहुत ही प्यारा जाने वाला है क्योंकि मैंने सुबह सुबह तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान देखी है। विंग की इस बात पे लैंजन की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ जाती है। वो विंग को ही देखने लगता है। विंग स्माइल करके अब वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद लैंजन उधर ही देखने लग जाते हैं। फिर उनके होठों पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हैं, फिर वो उस कप को ले जाके टेबल पे रख देते हैं और वो उस रूम से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग फिर रूम में आता है। वो वहाँ आके देखता है लैंजन वहाँ नहीं होते हैं। वो फिर कप को लेता है, टी पी लेता है। टी पीने के बाद वो अपने जैकेट को लेके पहन लेता है और फिर वो भी रूम से बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकल के लैंजन को देख रहा होता है लेकिन लैंजन उसे नहीं दिखते। तो वो बोलता है, ये क्या सुबह सुबह काम में लग गया? इसे सुबह सुबह क्या काम हो सकता है जो अपने रूम से चला गया? वो इतना बोल के चारों तरफ देखता है लेकिन लैंजन उसे कहीं नजर नहीं आता है। तो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं वापस आके बात करूंगा। वो इतना बोल के अपने कार में चला जाता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। 2 घंटे बाद विंग फिर वापस कॉलेज आ जाता है और अपने क्लासेस अटेंड करने लगता है। ऐसे ही 1 सप्ताह और निकल जाता है। विंग हमेशा ही कॉलेज आता और अपना ज्यादातर समय लैंजन के साथ बिताता। वो लैंजन से खूब सारी बातें करता, बदमाशियां करता, शैतानियां करता, लैंजन को सताता, उनके साथ गेम खेलता। विंग को बहुत मजा आने लगा था लैंजन के साथ और लैंजन को भी विंग का साथ बहुत पसंद आता। लैंजन विंग के साथ रह के बहुत खुश रहने लगे थे। उन्हें विंग का साथ बहुत अच्छा लग रहा था और साथ साथ ही लैंजन के दिल में विंग के लिए फीलिंग्स भी आ रही थी, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब भी विंग उनके आसपास रहता वो बहुत ही खुश रहते, बहुत इंजॉय करते उस पल को, उस मोमेंट को। और जब विंग उनसे दूर चला जाता तो वो थोड़े बेचैन हो जाते। उन्हें हर पल विंग की जरूरत पड़ने लगी थी। वो हमेशा यही सोचते कि विंग हमेशा ही उनके साथ रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है ये उनके साथ क्या है,
इस फीलिंग्स का क्या नाम है, लेकिन उन्हें इतना पता है कि उन्हें विंग का साथ चाहिए। ऐसे ही एक बार फिर से वीकेंड आने वाला होता है। विंग लैंजान और सोंगलेन के साथ बैठ के यही सब डिस्कस कर रहा था कि इस बार वीकेंड पे वो लोग क्या करने वाले हैं। सोंगलेन बोल देता है जो तुम्हें करना है वो हम कर लेंगे, तुम्हें बताओ तुम्हें क्या करना है। तो विंग बोलता है इस बार बाहर चले शहर से। तो लैंजान बोलता है नहीं विंग, शहर में रह के कहीं भी जाना है तो बोलो, शहर से बाहर नहीं, हमें दिन में ही रिटर्न वापस हॉस्टल में आना है। तो विंग बोलता है यार लैंजान तुम बिल्कुल फन नहीं करते, एक दिन के लिए अगर हम बाहर चले भी जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो लैंजान बोलते हैं नहीं विंग प्लीज, अभी कुछ दिनों बाद एग्जाम भी शुरू होने वाला है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा भी एग्जाम आने वाला है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपने एग्जाम की तैयारियां करनी है, 1 महीने बाद तुम लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो विंग बोलता है अभी 1 महीना पड़ा है ना लैंजान, 1 महीने में तैयारियां हो जाएगी। तो लैंजान बोलते हैं नो मीन्स नो विंग, हम शहर से बाहर नहीं जाएंगे। विंग फिर चुप हो जाता है और बोलता है ठीक है एज यू विश, लेकिन हम वीकेंड पे बाहर तो जा सकते हैं ना। तो लैंजान बोलता है हाँ बिल्कुल, जहाँ तुम बोलोगे वहाँ। विंग फिर स्माइल कर देता है और बोलता है ठीक है फिर हम कल मिलते हैं। लैंजान और सोंगलेन हाँ कर देते हैं। विंग फिर उठ जाता है और बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। लैंजान उसे जाता हुआ देखते हैं। सोंगलेन लैंजान को देखता है और बोलता है लैंजान क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो लैंजान बोलता है हाँ। तो सोंगलेन बोलता है सच सच बताना, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तो लैंजान बोलता है मैं तुमसे वैसे भी झूठ नहीं बोलता। तो सोंगलेन बोलता है मैं इन दिनों कुछ नोटिस कर रहा हूँ लैंजान, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो लैंजान बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या नोटिस कर रहे हो। तो सोंगलेन बोलता है तुम विंग को हमेशा ऐसे क्यों देखते हो, तुम्हारी नजरें हमेशा उसके फेस पे क्यों टिकी रहती है, और जब वो तुमसे दूर चला जाता है तो तुम्हारे चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, और जब वो तुम्हारे पास रहता है तुम बहुत ही खुश नजर आते हो, तुम्हारे चेहरे से स्माइल ही नहीं हटती, आखिर ये सब क्या है। लैंजान सोंगलेन के इस सवाल पे फिर चुप पड़ जाते हैं। तो सोंगलेन बोलता है मैंने पहले ही बोला है मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। तो लैंजान बोलते हैं मुझे खुद को नहीं पता सोंगलेन ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जब विंग के साथ रहता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब वो मेरे पास रहता है मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, मुझे उसे देखना उसे सुनना बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। सोंगलेन ने सुन के स्माइल करता है और बोलता है इसका मतलब क्या तुम विंग को पसंद करने लगे हो। लैंजान सोंगलेन को हैरानी से देखते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। तो सोंगलेन बोलता है तुम जो बोल रहे हो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि तुम विंग को पसंद करने लगे हो, इसका मतलब तुम विंग से प्यार करने लगे हो। लैंजान ने सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोंगलेन बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से यही लग रहा है मुझे, तुमने जो जो बोला उससे यही साबित होता है कि तुम्हें विंग से प्यार हो गया है, और ये मैं देख भी सकता हूँ कि तुम विंग के साथ कितना खुश रहते हो, इसका मतलब है तुम सच में विंग से प्यार करने लगे हो। वाह ये तो बहुत खुशी की बात है। लैंजान सोंगलेन को हैरानी से देखते और बोलते हैं नहीं सोंगलेन तुम्हें गलत लग रहा है। तो फिर सोंगलेन बोलता है ठीक है लैंजान अगर तुम ऐसा कहते हो, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम इनकार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द सच सामने आ ही जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम कोई भी बात अपने दिल में नहीं रख पाते। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक शायद तुम खुद से ही सवाल कर रहे हो, तुम्हें जवाब नहीं मिला है। एक काम करो अपने दिल से पूछो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तो तुम्हारा दिल खुद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा दिल विंग को चाहता है, तुम विंग से प्यार करने लगे हो, विंग तुम्हें पसंद आता है, विंग से तुम्हें प्यार हो गया है। वो इतना बोल के फिर स्माइल करता और बोलता है जब जवाब मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, और अगर तुम्हें जवाब ना मिले तो एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना, अपने दिल पे हाथ रखना और बोलना कि मेरा सच्चा प्यार कौन है, फिर शायद तुम्हें तुम्हारे प्यार का चेहरा नजर आ जाए, और जिसका भी चेहरा नजर आए मुझे बताना जरूर। वैसे तो प्यार में तुम्हें विश्वास है, लेकिन थोड़ी बहुत प्यार की फिलोसफी मुझे भी पता है, थोड़ी बहुत जानकारी मैंने भी निकाली है, इसलिए मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ, अगर तुम्हें रिजल्ट मिले तो प्लीज मुझे भी बताना, मैं वेट करूंगा। वो इतना बोल के स्माइल करता है और बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। लैंजान उधर ही देखने लग जाते हैं। सोंगलेन वहाँ से चला गया होता है। उधर विंग फिर कॉलेज से बाहर निकलता है। वो जैसे ही अपने कार में जाने वाला होता है कोई उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में खींच लेता है। विंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है तो सामने सुयांग होता है। वो सुयांग को देख के स्माइल करता है और बोलता है सुयांग तुम। तो सुयांग बोलता है विंग ये सब क्या चल रहा है। तो विंग बोलता है क्या चल रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। तो सुयांग बोलता है अनजान मत बनो विंग, तुम लैंजान के पास क्यों गए थे, तुमने मुझसे क्या बोला था, तुमने मुझे ये बोला कि तुम लैंजान की सच्चाई सामने लाओगे, तुम इस तरीके से सच्चाई सामने ला रहे हो, तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया है विंग, तुम हमेशा उसके साथ रहते हो और मैं देख रहा हूँ तुम उसका साथ कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हो, तुम तो हमेशा उसके साथ खेलते रहते हो, उसके साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने उससे सच में दोस्ती कर ली है और तुम्हें धीरे धीरे उसका साथ पसंद आने लगा है। तो विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
मैंने लैंजन के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मुझे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। मैं इतने दिनों से उसके साथ हूँ, उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे ये साबित हो कि वो गलत है, और ना ही उसके पास ऐसा कुछ मिला है मुझे एविडेंस कि उसने कोई गलती की हो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा है। इसमें मेरी गलती नहीं है। तो सुयांग बोलता है, तुम सच में कोशिश कर रहे हो विंग? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि तुम लैंजन से दोस्ती निभा रहे हो, तुम उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है कि तुम उसके लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हो विंग। विंग ये सुनता है, उसे बुरा लगता है और बोलता है, सुयांग ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पे शक है? सुयांग विंग की इस बात पे फिर चुप हो जाता है। विंग उसे देखने लगता है और बोलता है, तुम ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लैंजन ने अपने सारे सबूत ही मिटा दिए, या फिर उसने कोई गलती की ही नहीं है। सुयांग ये सुनता है तो बोलता है, ओह, तो अब तुम्हें ये भी लगने लगा। इसका मतलब अब तुम कल को ये भी बोलोगे कि लैंजन ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो इनोसेंट है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, जैसे कि सारे कॉलेज वाले बोलते हैं। तो विंग बोलता है, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा। तो फिर सुयांग बोलता है, मैंने बोला था, मुझे पता था कि तुम अगर उसके पास जाओगे ना तो तुम उसका फेवर करोगे, तुम भी उसके साइड लेके बात करोगे। तो फिर भी बोलता है, नहीं सुयांग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसका साइड नहीं ले रहा हूँ और ना ही उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। मुझे अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मैं अभी भी सबूत ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे सबूत मिल गया तो मैं हाथों हाथ सबके सामने लाऊंगा और उस लैंजन को बेनकाब कर दूंगा। सुयांग विंग को देखता है और बोलता है, कब विंग, कब और कितना समय? 2 महीने निकल चुके हैं। तुम पिछले 2 महीने से उसके साथ रह के इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। तो फिर विंग बोलता है, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं कुछ और ट्राई करूंगा। सुयांग कुछ बोले उससे पहले उसका फोन बजने लगता है। सुयांग अपने जेब से अपना फोन निकालता है, वो नंबर देखता है, फिर विंग को देखते हुए बोलता है, ठीक है, तुम टाइम ले लो, लेकिन जल्दी करना, अभी मुझे जाना होगा, मुझे कोई अर्जेंट काम है। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। वो विंग का जवाब भी नहीं सुनता। विंग फिर उधर ही देखने लग जाता है। सुयांग वहाँ से चला गया होता है। विंग फिर अपने हेड को हिलाता है और बोलता है, इसे मुझ पे शक हो रहा है, हद है। मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी इससे मुझ पे शक हो रहा है। मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सबूत नहीं मिल रहा है, इससे मेरी क्या गलती है? वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। फिर अपने कार का डोर ओपन करता है और फिर कार में बैठ के अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे संडे होता है। विंग कॉलेज आता है क्योंकि एक बार फिर से वो लैंजन और सोंगलिन के साथ वीकेंड पे जा रहा होता है। वो तीनों लैंजन के रूम में ही होते हैं जब तक वहाँ पे एक लड़का आता है, नॉक करता है और बोलता है, प्रेसिडेंट डीन ने आपको बुलाया है। लैंजन ये सुनते हैं और हाँ में नोट करते हैं। तो सोंगलिन बोलता है, डीन ने इस समय क्यों बुलाया? तो लैंजन बोलते हैं, हो सकता है कोई काम हो। तो विंग बोलता है, हम भी चलेंगे। लैंजन भी फिर हाँ कर देते हैं। वो तीनों फिर रूम से निकलते हैं। लैंजन फिर डीन के ऑफिस में पहुँचते हैं और बोलते हैं, यस सर, आपने मुझे बुलाया। डीन लैंजन को देखता है और बोलता है, हाँ लैंजन, मैंने तुम्हें बुलाया है। तो लैंजन बोलता है, जी बोली। तो डीन बोलता है, लैंजन, आज तुम्हें फिर से एक बार कॉलेज की इज्जत बचानी होगी। तो लैंजन बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं सर। तो डीन बोलते हैं, हाँ तुम्हें पता है ना, 2 दिनों बाद डांस चैंपियनशिप था जिसमें अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट जा रहे थे। लैंजन हाँ में नोट करते हैं। तो डीन बोलता है, जो हमारे कॉलेज से जा रहा था उस स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैरों में चोट आ गई है और वो पार्टिसिपेट अब नहीं कर सकता, और हमारे कॉलेज से कोई ना कोई तो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा नाम दे दिया। अब तुम्हें ही वहाँ पे जाके इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना होगा, प्लीज लैंजन। लैंजन ये सुनते हैं हैरान हो जाते हैं। तो डीन बोलता है, लैंजन, तुमने हमेशा इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है, एक बार फिर से इस कॉलेज को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम ये करोगे ना? लैंजन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। विंग ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। तो डीन बोलता है, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ जाना है, सारा खर्चा कॉलेज की तरफ से होगा, तुम्हें वहाँ पे जाके सिर्फ ओनली परफॉर्म करना है। लैंजन डीन की तरफ देखते हैं। तो डीन बोलता है, प्लीज लैंजन, तुम जा रहे हो ना? लैंजन फिर हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है सर, कब जाना है? तो डीन बोलता है, आज ही जाना है, 2 घंटे बाद। लैंजन इससे और भी हैरान होते हैं और बोलते हैं, आज ही? तो डीन बोलता है, हाँ, अगर आज तुम फ्लाइट लोगे तो कल तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे, और 2 दिन बाद ही है तो तुम्हें जाके वहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी होगी ना, तुम किसी एक को अपने साथ भी ले जा सकते हो। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं। डीन फिर स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू लैंजन। लैंजन अब कुछ नहीं बोलते, हाँ में नोट करते हैं। तो डीन बोलता है, तुम जाके तैयारियां कर लो अपनी जाने की। लैंजन हाँ करते हैं और केबिन से निकल जाते हैं। विंग बहुत खुश हो रहा होता है। वो लैंजन की तरफ देखकर बोलता है, वाह, बाहर जाने का मौका मिल ही गया, यानी किस्मत मेरे साथ थी। लैंजन प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है, प्लीज प्लीज ले चलो ना, मेरा बड़ा मन था बाहर जाने का, मैंने तुमसे बोला भी था लेकिन तुमने मना कर दिया, अब देखो ना किस्मत ने मुझे मौका दे दिया, प्लीज मुझे भी ले चलो ना, और मैं डांस भी अच्छा कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कितनी बार डांस किया है
ना, हम दोनों एक साथ डांस करते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना, सबको हमारी जोड़ी भी पसंद है, प्लीज मुझे ले जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ ये चैंपियनशिप हम ही जीतेंगे, हमारी कॉलेज ही जीतेगी। लैंजन विंग को देख रहे होते हैं, विंग स्माइल करके प्लीज कर रहा होता है। तो सॉन्गलिन बोलता है ठीक है लैंजन, ले जाओ इसे साथ में, वैसे भी तुम दोनों सच में अच्छा डांस करते हो, अगर तुम दोनों साथ में जाओगे तो मुझे लगता है कि तुम दोनों जीत के ही वापस आओगे। लैंजन सॉन्गलिन की तरफ देखता है, सॉन्गलिन हाँ में नोट करता है। लैंजन भी फिर मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। विंग फिर बहुत खुश हो जाता है और वो खुश होकर लैंजन को हक कर लेता है। विंग के इस हक से लैंजन स्टक हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। विंग हक करके फिर अलग होता है और बोलता है थैंक यू सो मच लैंजन। लैंजन अब स्माइल कर देते हैं तो विंग बोलता है मैं भी अपनी तैयारियां कर लूं क्या। लैंजन हाँ कर देते हैं। विंग वहाँ से दौड़ जाता है। सॉन्गलिन लैंजन को देख के हंसता है और बोलता है मुझे लगता है किस्मत ने तुम्हें एक मौका दिया है लैंजन, जाओ उसके साथ 2 दिन का टाइम मिलेगा, 2 दिन तुम दोनों अकेले रहोगे और मुझे लगता है ये 2 दिनों में तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स का भी एहसास हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। लैंजन सॉन्गलिन को देखते हैं, सॉन्गलिन स्माइल करता है और बोलता है जीत के आना मेरे शेर। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं। 2 घंटे बाद फिर विंग और लैंजन एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। उन्हें अब फ्लाइट लेनी होती है। विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो दोनों फिर अपनी फ्लाइट ले लेते हैं। अगले मॉर्निंग को वो लोग जापान पहुंच जाते हैं क्योंकि ये कंपटीशन जापान में ही हो रहा था। विंग बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उन दोनों के लिए भी एक रूम पहले से रिजर्व होता है क्योंकि जो भी स्टूडेंट आए होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोगों के लिए एक रूम पहले से ही मौजूद होता है। एक होटल के अंदर ही ये सारा कंपटीशन रखा गया होता है। विंग उन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वो फिर लैंजन का हाथ पकड़े ही चल रहा होता है। उन लोगों को फिर उनका रूम दिखा दिया जाता है। विंग और लैंजन अपने रूम में जाते हैं। विंग उस रूम को देखकर बोलता है वाह कितना सुंदर है ना। लैंजन हाँ कर देते हैं तो विंग बोलता है मजा आ गया, हाँ अब तो मैं ये पूरे 2 दिन इंजॉय करूंगा। वो इतना बोल के बेड पे फ्लैट हो जाता है। वो मजे से अपने दोनों बाहों को फैला के लेट जाता है। लैंजन उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं विंग हम यहाँ पे इंजॉय करने नहीं चैंपियनशिप के लिए आए हैं, हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है और हमें जीतना भी है। विंग फिर उठ जाता है और बोलता है मुझे पता है एंड डोंट वरी, हम लोग सब कुछ कर लेंगे, हम लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे और बाकी के समय में हम एंजॉय भी करेंगे। अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा घूमना फिरना तो बनता है ना लैंजन। बहुत से लैंजन कुछ नहीं बोलते तो विंग बोलता है वैसे भी अब तुम मेरी सुनोगे क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा और वैसे तुम भी जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा और हम दोनों मिलकर परफॉर्म करेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ हम दोनों जीत भी जाएंगे। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं तो विंग बोलता है चलो मैं शावर लेके आ जाता हूँ। वो इतना बोल के फिर वॉशरूम में चला जाता है। वो फिर शावर लेके आ जाता है और फिर लैंजन को बोलता है। लैंजन भी शावर लेके आ जाते हैं। फिर वो दोनों जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग रिहर्सल हॉल में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके वो लोग रिहर्सल भी करते हैं क्योंकि ये कंपटीशन कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं है, ये चैंपियनशिप है और इसमें अलग अलग शहरों से अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आए होते हैं। इसीलिए सब लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि सबको जीतना होता है, सब अपने कॉलेज का नाम ऊपर करना चाहते हैं। और लैंजन जो अपनी कॉलेज के लिए कुछ भी कर सकता है वो अपने कॉलेज को तो हारने बिल्कुल नहीं दे सकते, इसीलिए वो तो इस चैंपियनशिप को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और वो फिर अपने रिहर्सल पे पूरा ध्यान लगाते हैं। विंग और लैंजन फिर अपने रिहर्सल करते हैं काफी देर तक। 2 घंटे की रिहर्सल के बाद विंग फिर थक जाता है और बोलता है बस लैंजन अब मैं थक गया। तो लैंजन बोलते हैं बट विंग 2 दिन बाद ही है। तो विंग बोलता है अभी भी 2 दिन है ना लैंजन, आज के लिए बस इतना बहुत है, हम और कल कर लेंगे और अभी के लिए चलो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। लैंजन उसको देखने लग जाते हैं तो विंग बोलता है प्लीज लैंजन मैं बहुत थक गया हूँ सच में। वो इतना बोल के लैंजन का हाथ पकड़ के रिहर्सल हॉल से बाहर खींच लेता है। वो फिर रूम में जाते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है एक काम करो तुम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लो। तो विंग बोलता है नहीं मैं यहाँ रेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। तो लैंजन बोलते हैं लेकिन तुम थके हुए थे ना। तो विंग बोलता है हाँ लेकिन मैं सो के अपना टाइम थोड़ा निकालना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों बाहर चले थोड़ा घूम के आते हैं। तो लैंजन बोलते बट विंग। तो विंग बोलता है चलो ना प्लीज मजा आएगा। लैंजन उसको देखने लग जाता है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच जो तुम मान गए। वो इतना बोल के लैंजन का हाथ पकड़ के रूम से बाहर खींच लेता है। लैंजन हैरानी से विंग को देख रहे होते हैं। विंग उनको नहीं देखता और हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। लैंजन उसके साथ साथ चल रहे होते हैं जैसे कि वो कोई पपेट हो। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर बाहर चले जाते हैं। विंग सिटी को देखता है, बहुत ही खुश होता है, बहुत जगहों पर जाता है। फिर वो एक आइसक्रीम पार्लर में चला जाता है और बोलता है लैंजन आइसक्रीम खाना है। लैंजन फिर हाँ करते हैं और बोलते हैं ठीक है तो जाके ले लो। तो विंग बोलता है क्या कहा तुमने।
मैं ले लूं, तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम लेके आओ मेरे लिए। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है। लैंजन वहाँ से जाने लगते हैं तो विंग बोलता है अच्छी वाली लेके आना और अपने लिए भी। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं। वो फिर अंदर जाते हैं और वहाँ से 2 आइसक्रीम लेके आते हैं। एक वो विंग को पकड़ा देते हैं और एक खुद ले लेते हैं। विंग फिर आइसक्रीम को देख के स्माइल करता है और बोलता है चलो अब हम खाते हैं। तो लैंजन बोलता है कहाँ? तो विंग बोलता है घूमते घूमते, ऐसे बैठ के नहीं खाऊंगा मैं। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं। वो दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं और चलते चलते ही आइसक्रीम खा रहे होते हैं। लैंजन रह रहे के विंग की तरफ देख रहे होते हैं। विंग जो कि बहुत एक्साइटेड होके आइसक्रीम को खा रहा था, खुश होके, वो एक बच्चों की तरह लग रहा था। लैंजन उसको देख के स्माइल करते हैं। विंग अपने आइसक्रीम को खा रहा था लेकिन उसकी आइसक्रीम साइड साइड से गिर भी रही होती है और वो उस आइसक्रीम को लिक करके रोक रहा था। लैंजन ये देखते हैं, उन्हें थोड़ा अजीब सा फील होता है। वो उसके फेस पे देख रहे होते हैं। विंग जब आइसक्रीम खाता है तो उसके नोज पे भी थोड़ा सा लग जाता है। ये देख के लैंजन को हंसी आ जाती है। विंग लैंजन को हंसता हुआ देखता है तो बोलता है क्या हुआ, तुम मुझ पे हंस क्यों रहे हो? तो लैंजन बोलते नहीं तो विंग बोलता है नहीं, मैंने देखा तुम हंसे, बताओ क्यों हंस रहे हो तुम? तो लैंजन बोलते हैं विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम बच्चे हो? तो विंग खुद को देखता है और बोलता है रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? लैंजन फिर हाँ करते हैं तो विंग बोलता है तुम्हें गलत लगता है लैंजन, मैं 20 साल का हूँ और 20 साल का लड़का कोई बच्चा नहीं होता है, समझे तुम? लैंजन फिर स्माइल करते हैं। वो अपना हाथ आगे करते हैं, विंग के नोज से आइसक्रीम साफ करते हैं और बोलते हैं हाँ बिल्कुल, 20 साल का लड़का बच्चा नहीं होता। वो इतना बोल के वो आइसक्रीम विंग को दिखाते हैं। विंग ये देखता है, हैरान हो जाता है। वो फिर लैंजन को देखता है। लैंजन स्माइल करके वहाँ से जाने लगते हैं। विंग फिर उनके पीछे दौड़ता है और बोलता है ओ लैंजन, क्या तुम मुझ पे हंस के गए हो? मैं बच्चा नहीं हूँ। फिर वो भी पीछे दौड़ जाता है और बोलता है लैंजन रुको, मैं बच्चा नहीं हूँ, सच में वो गलती से लग गया। लैंजन नहीं रुकते जाने लगता है। विंग फिर दौड़ के लैंजन को पकड़ लेता है। वो अपना एक हाथ लैंजन के शोल्डर पे रखता है और बोलता है लैंजन सच में मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे देखो तो सही, मैं बहुत बड़ा हूँ। लैंजन फिर रुक जाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मुझे पता है तुम बहुत बड़े हो। विंग फिर स्माइल करता और बोलता है गलती सबसे हो जाती ना, मैं खा रहा था और आइसक्रीम पिघल रही थी इसलिए गलती से लग गया यार। तो लैंजन बोलता है हाँ। विंग फिर स्माइल कर देता और बोलता है चलो। वो दोनों फिर आगे घूमने लगते हैं। ऐसे ही वो दोनों काफी देर तक घूमते हैं। विंग लैंजन का हाथ पकड़ के ही पूरे शहर घूम रहा था। लैंजन विंग के हाथों पे देखते हैं जो हाथ पकड़ के चल रहा होता है। लैंजन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी फिर स्माइल करते हुए चल रहे होते हैं और उनके दिल की धड़कनें धक धक करके चल रही होती है। ऐसे ही फिर नाइट हो जाता है। नाइट में विंग और लैंजन डिनर करके फिर सो जाते हैं। उन्हें एक ही बेड मिला होता है, फिर से उन्हें बेड शेयर करना पड़ता है। वो दोनों एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। लैंजन जो कि सो नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि विंग उनके करीब होता है, इसलिए वो विंग को देखते हुए ही अपनी नाइट बिता देते हैं। मॉर्निंग में फिर वो दोनों उठ के फ्रेश होके फिर से अपने रिहर्सल करते हैं। ऐसे ही एक पूरा दिन वो भी निकल जाता है घूमने फिरने में और नेक्स्ट डे उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। विंग और लैंजन थोड़े से नर्वस भी होते हैं क्योंकि कंपटीशन में अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग कॉलेज से। उन्हें नहीं पता होता कि कौन कैसा हो सकता है, किसने कितनी तैयारियां की है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा डर होता है क्योंकि वो जीतना चाहते हैं। सबकी परफॉर्मेंस हो जाती है। फिर लैंजन और विंग की बारी आती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने हाथ को मिलाते हैं और बोलते हैं जीत हमारी होगी। वो इतना बोल के हाँ करके फिर वो भी स्टेज पे चले जाते हैं। उन दोनों का भी परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। वो दोनों काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे जो भी ऑडियंस थी, ऑडियंस को इन दोनों का डांस बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। जजेस भी देख के स्माइल कर रहे होते हैं। उन दोनों का भी परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। फिर आती है रिजल्ट की बारी। रिजल्ट के समय सारे स्टूडेंट लाइन से खड़े होते हैं। सब बहुत ही डरे हुए होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं। विंग और लैंजन भी थोड़े बहुत नर्वस और डरे हुए थे। उन दोनों ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वहाँ पे खड़े थे। जजेस फिर अपना फैसला दे देते हैं एंकर को। एंकर रिजल्ट लेके फिर स्टेज पे आ जाता है और बोलता है क्या आप सब लोग एक्साइटेड है रिजल्ट जानने के लिए? सारी ऑडियंस हाँ में सर हिला देती है। एंकर फिर एनवलप को खोलता है, सारे स्टूडेंट की तरफ देखता है, सारे पार्टिसिपेट की तरफ। सबकी धड़कनें बहुत ही तेज होती है, सब बहुत ज्यादा डरे होते हैं। एंकर फिर स्माइल करता है और बोलता है तो इस चैंपियनशिप के विजेता है संघाई के गुसू यूनिवर्सिटी से आए हमारे लैंजन और विंग। ये सुन के विंग और लैंजन हैरानी से एंकर को देखते हैं। एंकर स्माइल करता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन। वो दोनों फिर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर जजेस आते हैं
और उन दोनों को एक ट्रॉफी पकड़ाते हैं। वो ट्रॉफी उन दोनों के हाथ में जाती है। विंग और लैंजन उस ट्रॉफी को देख के बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने ये ट्रॉफी जीत ली, उनके कॉलेज को एक और ट्रॉफी मिल गई। विंग और लैंजन बहुत खुश होते हैं। वो सब ऑडियंस को देख के उन्हें धन्यवाद देते हैं। उस ट्रॉफी के साथ वो दोनों काफी पिक्चर्स भी क्लिक कराते हैं। थोड़ी देर तक वो सबसे मिलते हैं, सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। सबको थैंक यू बोल के मिल के फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाके लैंजन उस ट्रॉफी को रखते हैं। विंग लैंजन को देख के हक कर लेता है और बोलता है, देखा लैंजन, हम दोनों जीत गए। विंग जो कि लैंजन को अचानक हक किया होता है, लैंजन इसे थोड़ा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन फिर वो भी विंग को पीछे से होल्ड कर लेते हैं और बोलता है, हाँ हम जीत गए। विंग फिर अलग होता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रॉफी है जो मैंने आज जीती है, इसे पाके मैं बहुत खुश हूँ। लैंजन भी फिर स्माइल कर देते हैं तो विंग बोलता है, मजा आ गया, अब कॉलेज में मेरा नाम होगा, सब मेरी तारीफें करेंगे। वो इतना बोल के बहुत ही खुश हो रहा होता है। लैंजन उसे देख के खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं, वैसे विंग तुम तारीफ के काबिल हो, अगर तुम ये नहीं भी जीतते ना तब भी सब तुम्हारी तारीफ करते हैं क्योंकि तुम उसके लायक हो। विंग ये सुन के स्माइल करता और बोलता है, हाँ लेकिन फिर भी कुछ कर दिखाने का मजा ही अलग है ना। लैंजन फिर स्माइल करते हैं तो विंग बोलता है, चलो अब मैं जाके थोड़ा शावर ले लेता हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है और कल सुबह हमें वापस भी जाना है। तो लैंजन बोलता है, हाँ थक तो मैं भी गया हूँ, एक काम करो तुम शावर लेके आओ फिर मैं भी शावर लूंगा। विंग फिर हाँ कर देता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। वो फिर थोड़ी देर बाद शावर लेके आता है। लैंजन भी शावर लेते हैं। वो दोनों डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी फ्लाइट होती है। ऐसे ही फिर मॉर्निंग हो भी जाती है। मॉर्निंग में विंग और लैंजन फिर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें वापस रिटर्न जाना है। इस बात से विंग थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि उसे यहाँ बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन अब उसे रिटर्न जाना है, इस वजह से वो थोड़ा सैड होता है। लैंजन उसको देखते हैं और बोलते हैं, क्या बात है विंग, तुम सैड क्यों हो? तो विंग बोलता है, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाया, काश 1-2 दिन और रुक जाते, कितना मजा आ रहा था। तो लैंजन बोलता है, लेकिन हम यहाँ कॉलेज की तरफ से और कंपटीशन हो गया तो अब हमें रिटर्न जाना है ना। और वैसे विंग भूलो मत, कुछ दिनों बाद तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं तो तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे याद है, हर जगह तुम प्रेसिडेंट क्यों बन जाते हो लैंजन, लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन भी जरूरी है, तुम्हें नहीं लगता? लैंजन फिर हाँ करते हैं। विंग फिर से पाउट कर लेता है। तो लैंजन बोलता है, कोई बात नहीं, हम फिर से फन करने के लिए आ सकते हैं, एक बार स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद से हमें लाइफ में फनी तो करना है। विंग फिर स्माइल करता और बोलता है, पर उसके लिए भी टाइम है, खैर अभी के लिए तो हमें फ्लाइट लेनी है। लैंजन हाँ कर देते हैं। वो दोनों फ्लाइट ले लेते हैं। वो दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। विंग वहाँ बैठ के थोड़ी देर तो इधर उधर देखता है और फिर बोलता है, मैं थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो लैंजन बोलते हैं, ठीक है तुम रेस्ट करो। विंग फिर लैंजन के शोल्डर पे अपने सर को टिका देता है और बोलता है, डिस्टर्ब मत करना प्लीज। लैंजन विंग को देखते हैं जो उनके शोल्डर पे आंखें बंद करके सो गया होता है। वो फिर उससे देख के स्माइल करते हैं। उन्हें अच्छा लग रहा होता है। वो उसे ही देखने लगते हैं और विंग लैंजन के शोल्डर पे सो के अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग और लैंजन फिर कॉलेज आ जाते हैं। लैंजन फिर वो ट्रॉफी ले जाके डीन को दे देते हैं। डीन इससे बहुत ही खुश होता है और बोलता है, आई एम प्राउड ऑफ यू लैंजन, मुझे पता था तुम अगर जाओगे तो ये चैंपियनशिप तुम जीत के ही आओगे, ये ट्रॉफी हमारे कॉलेज को ही आएगी। लैंजन भी फिर स्माइल करता है। तो डीन बोलता है, सच में जब तक तुम मेरे इस कॉलेज में हो ना, जब तक मेरा ये कॉलेज नंबर 1 रहेगा लैंजन। लैंजन ये सुनते उन्हें अच्छा लगता है और वो स्माइल के साथ थैंक यू बोलते हैं। डीन भी फिर स्माइल कर देता है। लैंजन फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लैंजन जब डीन के केबिन से बाहर निकल के आते हैं, सॉन्गलैंड उनके पास आके उन्हें हग कर लेता है और बोलता है, कमाल कर दिया मेरे शेर, एक बार फिर से ट्रॉफी ले आए। लैंजन फिर उससे हग ब्रेक करते हैं, स्माइल करते हैं। तो सॉन्गलैंड बोलता है, मैंने बोला था ना तुम ये कर पाओगे। तो लैंजन उसे थैंक यू बोलते हैं। तो सॉन्गलैंड बोलता है, वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुम्हारे और विंग के बीच में कुछ बात आगे बढ़ी क्या, तुम्हें पता चल गया? लैंजन ये सुन के कोई जवाब नहीं देते। तो सॉन्गलैंड बोलता है, क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम उसे प्यार करते हो। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता चल गया है, मैं ये समझ चुका हूँ कि मैं विंग को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विंग को क्या बोलूँ। तो सॉन्गलैंड बोलता है, अब इसमें क्या समझना लैंजन, अगर तुम उसे पसंद करते हो, उसे प्यार करते हो तो जाके उसे बोल दो। तो लैंजन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे पसंद करने से कुछ नहीं होता, उसे भी तो मैं पसंद आना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता हो और उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तो ऐसे में मैं अगर उसे अपनी फीलिंग्स बता के उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तो सॉन्गलैंड बोलता है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, वो हर्ट क्यों होगा भला, तुम्हें जाके बोल देना चाहिए। तो लैंजन बोलता है, नहीं, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि वो भी मुझे पसंद करता है तब तक मैं नहीं बोलूंगा, और अभी के लिए तुम प्लीज इस मामले में और कोई बात मत करना, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे जाने दो। वो
इतना बोल के जाने लगता है। सॉन्गलैन फिर पीछे पीछे जाता है और बोलता है अरे फिर मेरी बात तो सुनो। तो लैंजन बोलते हैं नहीं सॉन्गलैन, अभी मुझे काम है। सॉन्गलैन फिर चुप हो जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ ना। लैंजन हाँ कर देते हैं। वो दोनों जाने लगते हैं जब तक विंग सामने आ जाता है। वो स्माइल करते हुए आता है, उसके हाथ में एक फूल होता है। वो लैंजन के पास आ जाता है और बोलता है लैंजन ये तुम्हारे लिए। लैंजन ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं मेरे लिए। विंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। तो लैंजन बोलते हैं पर क्यों? तो विंग बोलता है क्योंकि तुम मुझे अपने साथ ले गए, तुम्हारी वजह से मैं शहर से बाहर गया, मैंने चैंपियनशिप जीती, मुझे ट्रॉफी भी मिली और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा खाली थैंक यू बोलना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए मैं ये तोहफा लेके आया। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत ही खूबसूरत। लैंजन ये सुनते हैं, उनकी धड़कनें फिर से तेज हो जाती है। सॉन्गलैन ये सुन के स्माइल कर रहा होता है और बोलता है वाह विंग, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। विंग सॉन्गलैन की तरफ देखता है बोलता है थैंक यू। वो फिर लैंजन को देखता है बोलता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले? लैंजन विंग की बात से फिर सेंस में आता है और बोलता है हाँ। वो फिर उसके हाथ से फूल ले लेते हैं और बोलते हैं थैंक यू विंग। विंग भी फिर स्माइल कर देता है और बोलता है तुम कहीं जा रहे हो? तो लैंजन बोलता है हाँ कुछ काम है। तो विंग बोलता है ठीक है, मैं भी क्लास लेने जा रहा हूँ। लैंजन फिर स्माइल कर देते हैं। वो तीनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं जब तक दो लड़के उनके सामने से आते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे परेशान करके रखा है, कभी कभी तो मेरा मन होता है उनको छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं, इरिटेट करके रखा है। लैंजन ये सुनते हैं फिर रुक जाते हैं। वो उस लड़के के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने? वो लड़का लैंजन को देखता है और बोलता है तुम्हें उसे क्या मतलब? लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलता है सॉरी लेकिन तुम कुछ फैमिली की बात कर रहे थे। तो लड़का बोलता है हाँ ये मेरा पर्सनल है, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्यों जानना है मैं क्या बोल रहा था? तो लैंजन बोलते हैं क्योंकि जो तुमने कहा वो बात सही नहीं थी, अपनी फैमिली के बारे में ऐसा नहीं बोलते, फैमिली बहुत खुशकिस्मत को मिलती है और तुम उन्हें छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। वो लड़का फिर चिढ़ जाता है और बोलता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, ये मेरी फैमिली है और फैमिली के बारे में तुम क्या ही बोल रहे हो, जिसकी कोई फैमिली ही नहीं है, तुम एक अनाथ हो, भूलो मत। और प्लीज मेरे पर्सनल मैटर में ना इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। माना तुम प्रेसिडेंट हो लेकिन इस कॉलेज के, मेरे लाइफ के नहीं, अपने काम से काम रखो। लैंजन ये सुन के फिर चुप पड़ जाते हैं। विंग सुनता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो फिर सामने आता है, उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है क्या बकवास की तुमने? लैंजन ये देखते हैं, वो घबरा के बोलते हैं विंग ये क्या कर रहे हो? विंग लैंजन को नहीं सुनता है और वो उस लड़के को खींच के तमाचा मारता है और बोलता है अपने जबान पे लगाम दो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। और उसने क्या गलत कहा? उसने सही तो बोला, अगर तुम्हें उसकी बात नहीं माननी है तो मत मानो, अगर तुम्हें उसकी बात नहीं माननी है तो मत मानो, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया उसकी इंसल्ट करने की? तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। और किसने कहा वो अनाथ है? क्या हम सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? हम सब उसकी फैमिली है, ये पूरा कॉलेज उसकी फैमिली है। अब तुम उसके बारे में ऐसी बकवास कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये मत भूलो वो इस कॉलेज का प्रेसिडेंट है, उससे थोड़ा तमीज से पेश आओ या फिर मैं तुम्हें तमीज सिखाऊं। वो लड़का फिर विंग को देखने लग जाता और बोलता है अब तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? तो विंग बोलता है अभी बताता हूँ मैं तुम्हें मैं कौन हूँ। वो इतना बोल के उसके कॉलर पकड़ लेता है और अपने नीस उठा के उसे एक जोरदार मारता है उसके मेन पार्ट पे। उस लड़के को फिर बहुत ही पेन होता है, वो अपना पार्ट पकड़ के बैठ जाता है। लैंजन ये देखते हैं, फिर विंग को पकड़ लेते और बोलते विंग ये क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है छोड़ो लैंजन, मुझे इसे तमीज सिखानी है, इसको तमीज नहीं है बात करने की, कुछ भी बकवास कर रहा है। तो लैंजन बोलते हैं विंग प्लीज खुद को शांत करो, छोड़ो उसे। विंग फिर लैंजन को देखता और बोलता है तुमने देखा वो कितनी बकवास कर रहा था, उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला? तो लैंजन बोलता है हाँ जाने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी उसने कुछ गलत तो नहीं बोला, मेरी फैमिली नहीं है, मुझे नहीं पता फैमिली का साथ कैसा होता है। तो विंग बोलता अब तुम बकवास कर रहे हो लैंजन, किसने बोला तुम्हारी फैमिली नहीं है? ये सब लोग कौन है? मैं कौन हूँ? क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है? क्या तुम हम सबको अपनी फैमिली नहीं मानते हो? लैंजन ये सुनते हैं, उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है। वो विंग को इमोशनल होकर देखने लगते हैं। विंग लैंजन की आंखों को देखता है जो कि नम हो गई होती है। वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है सॉरी लैंजन, लेकिन प्लीज तुम खुद को अनाथ मत समझो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारी फैमिली है, हम सब तुम्हारी फैमिली है और हम सब तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो, समझ गए तुम? लैंजन फिर हाँ में सर हिला देते हैं। विंग फिर लैंजन को हक कर लेता है। लैंजन को इससे बहुत ही सुकून मिलता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी विंग को टाइटली हक कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सॉन्गलैन ये देखता है, वो भी स्माइल करता है, वो भी उन दोनों के पास आके उन दोनों को हक कर लेता है और बोलता है विंग ने बिल्कुल सही कहा लैंजन, हम सब तुम्हारी फैमिली है, तुम अकेले नहीं हो। लैंजन सॉन्गलैन की आवाज सुनते हैं, विंग भी, फिर वो लोग अलग होते हैं। लैंजन सॉन्गलैन को देखते हैं, सॉन्गलैन स्माइल करता है और बोलता है समझ गए ना, हम सब तुम्हारी फैमिली है। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं। वो विंग को देखते हैं, विंग भी एक स्माइल करता है और बोलता है सॉरी, मुझे पता है तुम प्रेसिडेंट हो
और तुम्हारे सामने मैंने किसी को हिट किया, लेकिन अगर कोई भी बकवास करेगा ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा, मुझे परवाह नहीं है। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता है? तो विंग बोलता है हाँ, गलत चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं है, मेरे सामने कोई भी गलत बात करेगा तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे उसके बाद मुझे कोई भी सजा मिले। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है, लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा नहीं करते। तो विंग बोलता है ये छोटी बात थी? तुम्हें लगता है ये छोटी बात थी? तो लैंजन बोलते हैं ठीक है छोड़ो, जाने दो, अभी तुम्हें क्लास जाना चाहिए, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। तो फिर विंग बोलता है बट अभी मुझे नहीं जाना है। तो लैंजन बोलते हैं नहीं विंग, अपने क्लास में जाओ, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें क्लास लेना चाहिए। विंग लैंजन को देखने लग जाता है। लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं गो, मुझे भी काम है। विंग फिर हाँ कर देता है और वो अपने कॉलेज में चला जाता है। लैंजन विंग को जाता हुआ देखता है। सॉन्गलिन लैंजन के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है क्या और भी तुम्हें सबूत चाहिए कि वो तुम्हें पसंद करता है? लैंजन सॉन्गलिन की बात सुन के उसकी तरफ देखते हैं। सॉन्गलिन स्माइल करता है और बोलता है क्या इतना सबूत काफी नहीं था? तुमने देखा वो तुम्हारे लिए लड़ गया, उसने तुम्हारा साइड लिया और उसने क्या कहा कि वो तुम्हारी फैमिली है, क्या इससे बड़ा भी कोई सबूत चाहिए? लैंजन फिर स्माइल करते हैं और नाम में सर हिलाते हैं। तो सॉन्गलिन बोलता है अब बोलो, अब क्या बोलते हो, अब तुम उसे कब बताने वाले हो? तो लैंजन बोलते हैं बोलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उसके एग्जाम आने वाले हैं, उसका एग्जाम हो जाए फिर। सॉन्गलिन फिर स्माइल करता है और बोलता है वादा? तो लैंजन हाँ में नोट करते हैं और बोलता है हाँ वादा। सॉन्गलिन फिर खुश हो जाता है और बोलता है ये हुई ना बात, चलो अब हम भी चलते हैं। लैंजन हाँ करते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है, नाइट हो जाती है। नाइट में लैंजन अपने रूम में आके फ्रेशन अप होके अपने बेड पे आ जाते हैं। वो बहुत ही थके हुए होते हैं। वो बेड पे लेट के फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं उनके आंखों के सामने विंग का चेहरा नजर आता है और विंग की कही हुई सारी बातें। उन बातों को याद करके लैंजन को बहुत ही अच्छा लगता है, उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। उनके होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो फिर अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं थैंक यू विंग, जो तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने मुझे अपना माना। मैं तुम्हें पाके सच में बहुत खुश हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी जिंदगी में तुम जैसा भी कोई आएगा। मेरी लाइफ में वैसे तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी बहुत खालीपन था, लेकिन जब से तुम आए हो अब मेरी लाइफ में कोई खालीपन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है। जब भी तुम मेरे साथ होते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी भी एक फैमिली है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे बस विंग तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे नखरे उठाना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो विंग। क्या तुम मेरी जिंदगी में आओगे विंग? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मुझे तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। वो इतना बोल के एक स्माइल करते हैं और चुप हो जाते हैं। वो काफी देर तक ऐसी आंखें खोले सीलिंग को देखते रहते हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो फिर से उन्हें विंग के साथ बिताए गए सारे मोमेंट याद आते हैं। वो फिर सारे उन मोमेंट्स को याद करने लगते हैं और उन्हें याद करके स्माइल कर रहे होते हैं। वो काफी देर तक ऐसे ही याद करते हैं और याद करते करते में फिर उन्हें नींद आ जाती है और वो फिर सो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को लैंजन फिर उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। वो विंग से भी मिलते हैं, उसके साथ लंच करते हैं, अपना पूरा दिन निकालते हैं। ऐसे ही 2 दिन और निकल जाते हैं। विंग और लैंजन एक साथ ही रहते हैं। लैंजन विंग को स्टडी करा रहे होते हैं क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं और लैंजन चाहते हैं कि विंग टॉप करे। विंग इस बात से बहुत ही नाराज भी हो रहा था, लेकिन वो लैंजन की बात भी मानता है और लैंजन को पढ़ाने देता है। लैंजन खुद उसे स्पेशली कोचिंग दे रहे थे। विंग को भी अच्छा लग रहा था, वो भी लैंजन की बात मान के उनके साथ पढ़ रहा था। ऐसे ही एक और दिन निकल जाता है। विंग अपने क्लास से फ्री होके फिर लैंजन से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर उसे एक लड़की की रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुन के वो रुक जाता है, चारों तरफ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे जाता है तो देखता है एक लड़की पिलर से लगे किसी से फोन पे बात कर रही थी और रो रही थी। विंग फिर थोड़ा और करीब चला जाता है और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। तो वो लड़की बोल रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास लास्ट एक ही ऑप्शन है कि मुझे प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा। अब मेरी लास्ट होप प्रेसिडेंट ही है, वही मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि मैं प्रेसिडेंट को कैसे बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा तो मन हो रहा है मैं अपनी जान दे दूं। वो इतना बोल के रोने लग जाती है। विंग ये सुनता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो लड़की का रोना उसे अच्छा नहीं लगता। वो फिर उस लड़की के पास चला जाता है, वो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो लड़की विंग को देख के घबरा जाती है, फिर फटाफट अपना फोन रख देती है। विंग उस लड़की को देख और बोलता है
लिंगजियाओ तुम? लिंगजियाओ विंग को देखती है, फिर अपने आंसू साफ कर लेती है। तो विंग बोलता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लिंगजियाओ कुछ नहीं बोलती, अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। तो विंग बोलता है कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। लिंगजियाओ विंग को देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। तो विंग बोलता है मैंने सुना तुम किसी से बात कर रही थी और तुम बोल रही थी तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलना है, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लिंगजियाओ कुछ नहीं बोलती, वो उसको देखने लग जाती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। विंग ये देखता है, वो घबरा जाता है। वो फिर उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ है लिंगजियाओ, बताओ तो सही, हम दोनों एक ही क्लास में हैं, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना, प्रेसिडेंट को बताना है तो चलो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट के पास लेके चलता हूँ। तो लिंगजियाओ बोलती है मेरी हिम्मत नहीं हो रही प्रेसिडेंट के पास जाके ये बोलने की, मैं किस मुंह से प्रेसिडेंट के पास जाऊं? अगर उन्हें ये बात पता चला तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो विंग बोलता है देखो लिंगजियाओ, मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम्हारी ऐसी बातों से मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे प्लीज साफ साफ बताओगी कि क्या हुआ है? और उससे पहले तुम रोना बंद करो प्लीज। लिंगजियाओ फिर अपने आंसुओं को साफ करती है और बोलती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है विंग। तो विंग बोलता है कैसी गलती? लिंगजियाओ फिर वहाँ से आगे चली जाती है और बोलती है एक्चुअली मैं वैनचाओ को पसंद करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। विंग ये सुनता है, फिर उसके पास जाता है और बोलता है हाँ तो इसमें क्या हुआ? तो लिंगजियाओ बोलती है लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक महीने से हम दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे हैं। मैं उसके साथ थी, मैंने उस पर भरोसा किया, उसने कुछ मुझसे पिक्चर्स मांगी, मैंने अपनी पिक्चर्स भी दी, लेकिन जब हम दोनों फिजिकल हुए उसने उस मोमेंट का भी फोटो ले लिया और उस फोटो को दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है। अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसे पैसे कहाँ से दूं? उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उसे उसकी रकम नहीं दी तो वो मेरी सारी फोटोज को इंटरनेट पे डाल देगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये बात मेरे मॉम डैड को पता चल गई तो वो मुझे जान से मार देंगे और खुद भी आत्महत्या कर लेंगे। विंग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वो वैनचाओ मुझे दिन रात ब्लैकमेल कर रहा है। विंग ये सुनता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वैनचाओ ऐसा हो सकता है। वो फिर लिंगजियाओ के पास जाता है और बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो, ये सब वैनचाओ ने किया? तो लिंगजियाओ बोलती है हाँ वो बहुत ही बुरा है, मैंने सोचा था वो एक अच्छा इंसान है इसीलिए मैं उससे प्यार करने लगी थी, उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इतना गिरा हुआ घटिया इंसान है। वो इतना बोल के रोने लगती है। विंग को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है तुम रो मत, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस वैनचाओ को देख लूंगा, वो तुम्हें अब और ब्लैकमेल नहीं करेगा और तुम बिल्कुल मत घबराओ, वो तुम्हारी फोटो को इंटरनेट पे नहीं डाल पाएगा, मैं उसकी जान ले लूंगा अगर उसने ऐसी घटिया हरकत की तो। लिंगजियाओ विंग को देखती है और बोलती है लेकिन तुम? तो विंग बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लिंगजियाओ फिर हाँ में सर हिलाती है। तो फिर विंग बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो, इस मामले में प्रेसिडेंट को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है? तो लिंगजियाओ बोलती है लेकिन प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बता सकते? तो विंग बोलता है वो खामोखा परेशान होगा, मैं हूं ना, मैं इस मैटर को सॉल्व कर लूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। और अभी के लिए मुझे ये बताओ वो मुझे मिलेगा कहाँ? तो लिंगजियाओ बोलती है मुझे नहीं पता। तो विंग बोलता है ठीक है, एक काम करो तुम मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। लिंगजियाओ फिर हाँ कर देती है। विंग फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो लिंगजियाओ के साथ ही वैनचाओ को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन वैनचाओ उसे कहीं नजर नहीं आ रहा होता और विंग बहुत गुस्से में भी होता है, वो गुस्से में ही उसे ढूंढ रहा होता है। वो फिर पूरे कॉलेज के क्लासरूम में जाके वैनचाओ को ढूंढना शुरू कर देता है। प्रेसिडेंट के केबिन में भी जाके देखता है, वहाँ भी नहीं होता है। वो जब प्रेसिडेंट के केबिन से बाहर निकल रहा होता है तो लैंजन की उस पर नजर पड़ती है। लैंजन विंग को देखते हैं, वो उसे आवाज भी देते हैं, लेकिन विंग नहीं सुनता, वो जल्दी में होता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग को ऐसा जाता देख लैंजन को थोड़ा अजीब लगता है, वो भी फिर विंग के पीछे जाने लगता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा जल्दी में होता है, फिर वो थोड़ा आगे जाता है और लिंगजियाओ को छोड़ देता है और बोलता है मैं देखता हूँ, तुम यहीं रहो। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। लिंगजियाओ विंग को जाता हुआ देखती है और बोलती है विंग रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन विंग वहाँ से चला गया होता है। लिंगजियाओ भी फिर जाने लगती है, जब तक पीछे से लैंजन आ जाते हैं। वो लिंगजियाओ के पास जाते हैं और बोलते हैं लिंगजियाओ। लिंगजियाओ लैंजन की आवाज सुन के घबरा के रुक जाती है। तो लैंजन बोलते हैं तुम विंग के साथ क्या कर रही थी और विंग कहाँ गया? वो बहुत ही घबरा जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है, अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। तो लैंजन बोलते बोलो क्या बात है, विंग इतने गुस्से में क्यों था?
लिंजिया फिर अपनी नजरें उठाती है, लैंजन को देखती है और बोलती है प्रेसिडेंट वो एक्चुअली वो वेंचाओ के पास गया है। तो लैंजन बोलते हैं क्यों? लिंजिया अब कुछ नहीं बोल पा रही होती है, वो फिर चुप पड़ जाती है। तो लैंजन बोलते हैं बोलो क्या हुआ है? तो लिंजिया बोलती है प्रेसिडेंट प्लीज आप जाके विंग को रोक लीजिए, मुझे लगता है वो वेंचाओ से लड़ेगा, वो उसे मारेगा। ये सुन के लैंजन शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं लेकिन क्यों, वो ऐसा क्यों करेगा? तो लिंजिया बोलती है अभी के लिए आप प्लीज विंग को रोक लीजिए, मैं बाद में सारी बातें बता दूंगी। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं और वो भी वहाँ से जाने लगते हैं। लिंजिया भी फिर साथ साथ जाने लगती है। उधर विंग वेंचाओ को ढूंढ रहा होता है, फिर उसे वेंचाओ नजर आ जाता है। वो वेंचाओ को देखता है, बहुत ही गुस्से में आ जाता है। विंग फिर वेंचाओ के पास चला जाता है, वो जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है वेंचाओ मुझे नहीं लगा था तुम इतना घटिया इंसान होगे, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था। वेंचाओ फिर हैरानी से विंग को देखने लगता है और बोलता है विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? विंग फिर वेंचाओ को एक पंच कर देता है और बोलता है तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वेंचाओ पंच खाते ही नीचे गिर जाता है। वो फिर हैरानी से विंग को देखता है। विंग फिर वेंचाओ के पास जाता है, उसे कॉलर से उठा के खड़ा करता है और बोलता है तुम बहुत गिरे हुए हो, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी लड़की को ब्लैकमेल करोगे? वेंचाओ ये सुन के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक्डली विंग को देखता है तो विंग बोलता है तुम्हें क्या लगा था किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम एक लड़की को ब्लैकमेल करोगे? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो वेंचाओ, मुझे कभी नहीं लगा था, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा। वो इतना बोल के वेंचाओ को एक और पंच मारता है। वेंचाओ फिर नीचे गिर जाता है। विंग फिर उसके पास जाता है। वेंचाओ उठ के खड़ा होता है और बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहो, ये मत सोचो कि तुम सुयांग के दोस्त हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं भी तुम पे हाथ उठा सकता हूँ। तो फिर विंग बोलता है तुम्हें रोका किसने है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हाथ उठाओ। वेंचाओ इससे गुस्सा हो जाता है, वो भी फिर विंग पे हाथ उठाता है। विंग फिर उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि घटिया काम करने वाला चाहे कोई भी हो, मैं उसका साथ कभी नहीं देता। वो इतना बोल के वेंचाओ को फिर से एक मारता है। वेंचाओ फिर उसे दूर भागने लगता है। विंग उसे पकड़ के उससे कंटिन्यू हिट करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही पंचे मारता है जब तक लैंजन वहाँ पहुँच जाता है। लैंजन फटाफट विंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते विंग ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ। विंग लैंजन की तरफ देखता है और बोलता हट जाओ लैंजन प्लीज। लैंजन विंग का हाथ रोक लेता है और बोलते विंग पहले मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है, तुम उसे क्यों मार रहे हो, छोड़ो उसे। वो इतना बोल के विंग का हाथ वेंचाओ से छुड़ा देते हैं। वो विंग को अपनी तरफ घुमाते हैं और बोलते क्या हुआ है मुझे बताओगे, तुम आखिर उसे क्यों मार रहे हो और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विंग लैंजन को देखता है और बोलता है क्योंकि वो एक घटिया इंसान है लैंजन, मैं उसे जान से मार दूंगा, उसकी इतनी हिम्मत हुई, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो लैंजन बोलता है आखिर उसने किया क्या है बताओगे? तो विंग बोलता है उसने, वो इतना बोल के चुप हो जाता है। तो लैंजन बोलता है हाँ उसने क्या क्या किया है उसने, मुझे बताओ। विंग फिर लैंजन को देखने लगता है और कुछ नहीं बोलता। तो लैंजन बोलते हैं बोलो विंग उसने क्या किया है? विंग फिर लैंजन से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है छोड़ो मुझे अभी लैंजन, अभी मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, अभी मुझे उसे जान से मारना है। वो इतना बोल के फिर पीछे मुड़ता है, लेकिन जब तक वेंचाओ वहाँ से भाग गया होता है। विंग ये देख के शॉक्ड होता है और बोलता है भाग गया कमीना, लेकिन तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ वेंचाओ, मैं तुम्हें आज जान से मार ही डालूंगा। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं विंग मेरी बात सुनो, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है, फिर तुम कहीं जाओ। विंग लैंजन को देखकर बोलता है लैंजन प्लीज छोड़ो मुझे। तो लैंजन बोलते हैं नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। विंग लैंजन को देखने लग जाता है जब तक लिंजिया वहाँ पे आ जाती है और बोलती है प्रेसिडेंट मैं बताती हूँ। लैंजन फिर उसकी तरफ देखता है। लिंजिया उनके पास आती है, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और बोलती है सॉरी प्रेसिडेंट, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से विंग उसे मार रहा है। तो फिर लैंजन बोलते हैं मैं ऐसे नहीं समझ रहा हूँ लिंजिया, साफ साफ बोलो क्या हुआ है, क्या बात है? लिंजिया फिर लैंजन को सारी बात बता देती है। लिंजिया की सारी बातें सुन के लैंजन भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो शॉक्डली लिंजिया को देखते हैं और बोलते हैं क्या कह रही हो? लिंजिया फिर अपनी नजरें उठाती है, लैंजन को देखती है और बोलती है सॉरी प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा हो सकता है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अगर उसने मेरी फोटो इंटरनेट पे डाल दी तो फिर लैंजन बोलता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और उससे जेल भिजवाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिंजिया वे सुनते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते थैंक यू प्रेसिडेंट, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो लैंजन बोलते हैं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं वेंचाओ को देखता हूँ। लिंजिया फिर हाँ कर देती है। उधर वेंचाओ फिर दौड़ के सुयांग के पास जाता है। सुयांग उसको देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो वेंचाओ? तो फिर वेंचाओ बोलता है सुयांग प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। तो फिर सुयांग बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो, किससे बचा लो? तो वेंचाओ बोलता है वो विंग और लैंजन, वो दोनों मुझे मार डालेंगे। ये सुन के सुयांग शॉक्ड होता है और बोलता है
क्या बकवास कर रहे हो, वो दोनों तुम्हें क्यों मार डालेंगे। तो वेंचाओ सुयांग को सारी बात बता देता है। सुयांग भी सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ऐसा काम मत किया करो, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ब्लैकमेल करने की। तो वेंचाओ बोलता है मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरे पास पैसे लाने का और कोई तरीका नहीं था, और तुमने भी मुझे काफी दिनों से पैसे नहीं दिए हैं, मैं क्या करता ऐसे में, तुम्हें पता है मेरे भी कुछ खर्चे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में जो आया मैंने कर दिया। तो सुयांग बोलता है लेकिन ये कॉलेज है, कॉलेज में ऐसा कौन करता है। तो वेंचाओ बोलता है प्लीज सुयांग तुम ऐसे महान मत बनो जैसे कि तुम नहीं करते, तुम भी बहुत कुछ करते हो और मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और वैसे भी मेरा एक एहसान तुम पे उधार है, मैंने तुमसे बोला था ना समय आने पे मैं तुमसे मांगूंगा, अब मैं मांग रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प करो। तो फिर सुयांग बोलता है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे वेंचाओ। तो वेंचाओ बोलता है मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दोनों से बचाओ, क्योंकि वो लैंजन मुझे सीधा जेल पहुँचाएगा और वो विंग मेरे जान के पीछे पड़ा है, वो तो मुझे मारना ही चाहता है, तुम्हें उन दोनों को रोकना होगा और खासकर विंग को। विंग तुम्हारी बात सुनता है लैंजन तो वो तो मुझे जेल ही पहुँचाएगा, मुझे जेल नहीं जाना है सुयांग, प्लीज मेरी मदद करो। तो सुयांग बोलता है लेकिन तुमने ये काम क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है ना ये क्राइम है। वेंचाओ ये सुन के हंसता है और बोलता है क्राइम की बात तुम कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने क्या क्या किया है, तुमसे ज्यादा तो क्राइम कोई कर भी नहीं सकता सुयांग। क्या तुम भूल गए कि तुमने रोजी के साथ क्या किया और तुम अब तक इस कॉलेज में क्या क्या करते आए हो, तुम्हारा असली काम क्या है, आखिर तुम हो कौन, ये सब कुछ भूल गए हो तुम, जो तुम मुझे बोल रहे हो। और मैंने तुम्हारे हर क्राइम में तुम्हारा साथ दिया, आज मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है तो तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने क्राइम किया है। सुयांग के सुन के फिर चुप पड़ जाता है। तो वेंचाओ बोलता है एक बात मेरी ध्यान से सुन लो सुयांग, अगर मुझे जेल हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दूंगा कि तुमने अब तक क्या क्या किया है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं जेल नहीं जाना चाहता, तुम मुझे जेल जाने से रोकोगे, तुम मुझे लैंजन और विंग से बचाओगे, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा सुयांग, सोच लेना। सुयांग फिर आगे आ जाता है, वो वेंचाओ को पकड़ लेता है और बोलता है ऐसा नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ आओ। वो इतना बोल के वेंचाओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे टेरेस के ऊपर लेके जाने लगता है। वेंचाओ उसी को देखता है, सुयांग टेरेस पे ले जाता है, उसे साइड में खड़ा करा देता है। तो वेंचाओ बोलता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। सुयांग फिर राइट साइड में देखता है और बोलता है चुप रहो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि विंग और लैंजन यहाँ पे नहीं आएंगे तुम्हें ढूंढते हुए, वो अभी तुम्हें कॉलेज में ढूंढेंगे, ये तुम्हारे लिए अभी सेफ जगह है ताकि मैं कुछ सोच सकूं कि मुझे आगे क्या करना है। वेंचाओ फिर सुयांग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज सुयांग मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना, तुम्हें पता है ना वो लैंजन कैसा है, वो मुझे सीधा जेल भेजेगा, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। सुयांग फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें जेल जाने से रोक लूंगा। वेंचाओ ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू, तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो। सुयांग फिर उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और वेंचाओ को देख के एक स्माइल करता है। वेंचाओ उसकी इस स्माइल को देखता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो सुयांग अपने हाथों को ऊपर करता है, अपने स्लीव के बटन को खोल के थोड़ा सा फोल्ड कर लेता है। वेंचाओ ये देखने लग जाता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो सुयांग। सुयांग वेंचाओ को देखता है और बोलता है कुछ नहीं, तुम्हें जेल जाने से रोक रहा हूँ। तो वेंचाओ बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। सुयांग फिर उसके थोड़ा करीब आने लगता है और बोलता है मुझे पता है अगर तुम जेल गए तो तुम मुझे भी अपने साथ लेके जाओगे, तुम मेरे बारे में भी सबको बता दोगे है ना। वेंचाओ फिर हाँ में सर हिलाता है। सुयांग फिर स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा, मेरी इतने सालों की मेहनत ऐसे ही खराब हो जाएगी, मेरा सच सबके सामने ऐसे ही आ जाएगा और मैं ऐसा होने दूंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है और तुम हो जो कि मेरा सच सबके सामने लाना चाहते हो और मैं ऐसा होने दूंगा सच में। वेंचाओ सुयांग की बात सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है। वो फिर अपना कदम पीछे लेता है और बोलता है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सुयांग, तुम्हारे क्या इरादे हैं। सुयांग फिर एक डेविल से स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वो इतना बोल के आगे जाने लगता है। वेंचाओ ये देखता है, फिर वो पीछे की तरफ अपने कदम लेने लगता है। वो एकदम किनारे पे पहुंच जाता है। सुयांग के देख के स्माइल करता है और बोलता है तुम दोस्त बहुत ही अच्छे हो वेंचाओ, पर मुझे माफ करना, आई एम रियली सॉरी। वो इतना बोल के वेंचाओ को धक्का दे देता है। वेंचाओ को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता और वो फिर सीधा टेरेस से नीचे गिरता है। नीचे जो कि लैंजन और विंग उसे ही ढूंढ रहे होते हैं, वो लोग भी बाहर ही होते हैं जब तक वेंचाओ वहाँ टेरेस से नीचे गिरता है। ये देख के लैंजन और विंग पूरा ही शॉक्ड हो जाता है। वेंचाओ नीचे गिरते ही अपना दम तोड़ देता है और उसकी जान चली जाती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट मैंने जानबूझ के लॉन्ग बनाया है ताकि कहानी थोड़ा जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि मैंने
बोला है ना, इस कहानी में बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी तो कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे लैंजन और विंग की लव स्टोरी बाकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाए, और इसीलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा बड़ा बनाया है। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।